मौसम गर्मा में धूप में बाहर निकलते हुए एहतियात बरतें। गर्म ममालिक खुसूसन अफ्रीकी, खलीजी और अरब ममालिक के बाशिंदों में इन दिनों जिल्द के कैंसर की शिकायत में इजाफा हो रहा है। माहिरीन अमराज जल्द ने महसूस किया कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान उनके पास आने वाले मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा हुआ है और इसी मुनासबत से इन मरीजों की तादाद भी बढ़ी है जिनमें जिल्द के कैंसर की इब्तिदाई अलामात मौजूद थीं। मरीजों की इस बढ़ती हुई तादाद ने माहिरीन को तहकीक पर मजबूर किया तो अंदाज़ा हुआ कि जिल्द के कैंसर में मुब्तला होने की बड़ी वजह लोगों का किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर के बगैर ज़्यादा देर तक धूप में रहना है। अब सोचेंगे कि लोग तो पहले भी ज़्यादा देर तक धूप में रहते होंगे, लेकिन पहले उनकी तादाद निस्बतन गुम क्यों थी? इसका जवाब तलाश करने वाले माहिरीन तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान वक़्अ पज़ीर होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों और फ़िज़ाई आलूदगी ने धूप के असरात में भी कुछ न कुछ तब्दीलियां पैदा की हैं और वो तब्दीलियां इंसानी जिल्द पर मुख्तलिफ अंदाज में असरात मरतब कर रही हैं। अभी इस सिलसिले में चूँकि तहकीक जारी है, बल्कि कहे कि तहकीक अभी इब्तिदाई मराहिल में ही है, इसलिए वक्त के साथ साथ इस मसले की मज़ीद बारीकियां भी सामने आएंगी। लेकिन सरदस्त माहिरीन कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देकर लोगों के लिए जिल्द के कैंसर का ख़तरा कम करने में मदद दे सकते हैं। इस ज़िम्न में मेरा सबसे पहला मशवरा तो ये है कि जिन लोगों के ख़ानदान में ज़्यादा देर तक धूप में रहने के बाइस जिल्द के अर्गवानी असिया हो जाने या फिर फोड़े फुंसियाँ निकल आने का आर्जा मौजूद हो, उन्हें इस सिलसिले में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये शिकायत तो बहुत से लोगों में पाई जाती है कि वो ज़्यादा पर धूप में रहें तो उनकी जल्द के खिले हिस्सों की रंगत अर्गवानी या स्याही माइल हो जाती है। डॉक्टर आम तौर पर उसे फैंटीशन का मसला बताते हैं, यानी इन लोगों की जल्द धूप में से अल्ट्रावायलेट शुआओं को ज़्यादा तेज़ी से अपने अंदर जज्ब कर लेती है, जिसकी वजह से खिले हिस्सों की जल्द बनफशी अर्गवानी या स्याही माइल हो जाती है। इस किस्म के लोग अगर इस मसले की तरफ तवज्जो ना दें और किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करें तो ये आर्जा बढ़ता जाता है और फिर रफ्ता रफ्ता इसमें दूसरी पेचीदगियां भी शामिल होती जाती हैं। अब यही आर्जा कुछ और आगे बढ़कर कैंसर की सूरत भी इख्तियार कर रहा है। इस ज़िम्न में सबसे पहली एहतियाती तदबीर तो यही है कि अपनी जिल्द को बराह रास्त सूरज की शुआओं का सामना करने से बचाएं। लेकिन चूंकि ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के भरे पिन और कमज़ोरी से बचने के लिए विटामिन डी का हुसूल भी ज़रूरी है और उसका सबसे बड़ी और मुअस्सर ज़रिया धूप है, तो धूप में जाते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेना आपकी जिल्द को महफूज रख सकता है। एहतियाती तदाबीर में सुनबलाक, इस नौतुक के दीगर लोशंस और देसी टोटके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप अंदरूनी तौर पर धूप के मनफी असरात से बचने की तदबीरें भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पानी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, यानी जिल्द के खिले हिस्सों को बार बार धोना। पानी और मुख्तलिफ किस्म के जूस पीना आपकी जिल्द में नमी बढ़ाता है, जिसके नतीजे में आप सूरज की शुआओं के मुज़िर असरात से काफ़ी हद तक महफूज हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तहकीक के मुताबिक उन ख़तों में जहाँ ज़्यादातर लोगों की जिल्द की रंगत हल्की या जर्दी माइल होती है, धूप के बाइस जिल्द के कैंसर में मुब्तला होने के ख़तरे की नेदी में होते हैं और जिल्द के कैंसर में मुब्तला होने की शरह उनके यहाँ दूसरों की निस्बत ज़्यादा होती है। उन्हें फैंटीशन का मसला ज़्यादा दरपेश होता है और उनके जीन्स में भी जल्दी बीमारियों की कबूलियत का रुझान मौजूद होता है। मैंने अपने खित्ते में धूप के बाइस रफ्ता रफ्ता जल्दी कैंसर का शिकार होने वाले सबसे ज़्यादा अफराद का मुआयना और मुशाहिदा किया है। गुज़िश्ता 15 बरसों के दौरान मैंने शायद मशरिक़ वस्ता में सबसे ज़्यादा तादाद में ऐसे मरीज़ों का इलाज किया है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस खित्ते के लोग अगर धूप में जाते वक्त सुनबलाक और दूसरे हिफाजती लोशंस के इस्तेमाल की आदत अपना लें तो जल्दी कैंसर से उनके महफूज रहने के इम्कानात 90% हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर वो अपनी जिल्द को पानी से नम रखने, पानी और जूस ज़्यादा पीने की आदत भी अपनाएं तो उनकी जिल्द के कैंसर से महफूज रहने के इम्कानात मज़ीद